आज अभीरा के खूबसूरत रिसॉर्ट में भव्य आरती का आयोजन चल रहा है। चारों ओर दीपकों की रोशनी से माहौल आलोकित है। हवा में फूलों और अगरबत्ती की मधुर खुशबू फैली हुई है और गेस्ट शांति से बैठे इस आध्यात्मिक पल का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रिसॉर्ट में ठहरे हर मेहमान ने इस आरती में भाग लिया है। कोई दीप जलाकर वातावरण को और पवित्र बना रहा है, तो कोई आरती के स्वर के साथ तालमेल बैठाकर मंत्रोच्चार कर रहा है। मंच के पास माहिरा आरती थाल लिए खड़ी है। उसकी आंखों में भक्ति की चमक है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वह पूरे मन से आरती करती है, लेकिन अचानक थाल के पास से उठती लौ उसके हाथ से छू जाती है, जिससे उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है। माहिरा अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश करती है, तभी वहां अभीरा पहुंचती है। अभीरा तेजी से आगे बढ़कर बड़ी सावधानी से थाल पकड़ लेती है, ताकि माहिरा को और चोट न लगे। इसके बाद माहिरा और अभीरा दोनों मिलकर आरती करने लगती हैं। उनके चेहरे पर समर्पण की भावना झलकती है, जैसे वे दोनों इस पवित्र क्षण में अपना पूरा मन अर्पित कर रही हों। चारों ओर से गेस्ट इन दोनों की एकजुटता देखकर प्रसन्नता से भर जाते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में आरती करते करते अभीरा के हाथ में भी जलन होने लगती है। थाल की लौ और गर्मी उसे परेशान करने लगती है और ऐसा लगता है कि थाल उसके हाथ से गिरने ही वाला है। तभी सबकी नज़र के सामने अरमान तेजी से आगे आता है और गिरते हुए थाल को अपने हाथों में पकड़ लेता है। उसकी यह तत्परता जैसे यह जताती है कि कहीं न कहीं किस्मत ने अरमान और अभीरा के रिश्ते को जोड़ने का रास्ता पहले ही तय कर रखा है। यह दृश्य सभी को यह एहसास कराता है कि इन तीनों अरमान, माहिरा और अभीरा के बीच एक अनकहा सा संबंध है, जो इस पवित्र आरती के क्षण में और भी मजबूत हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि तीनों एक साथ आरती करते हुए दिखाई देते हैं। अरमान के चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ एक हल्की सी शांति है। माहिरा अपने दर्द को भूलकर श्रद्धा से भरी नजरें थाल पर टिकाए हुए है और अभीरा का चेहरा चमक रहा है, मानो उसके भीतर से कोई सकारात्मक ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही हो। पीछे गीतांजलि खड़ी है। उसकी आंखें तीनों पर टिकी हुई हैं। गीतांजलि के चेहरे पर मिश्रित भावनाएं उभरती हैं, थोड़ी हैरानी, थोड़ी असहजता और गहरी जलन। वह यह दृश्य देखकर समझ नहीं पाती कि उसके दिल में उठ रही चुभन को वह कैसे छिपाए। आरती पूरी होने के बाद भी माहौल में एक विशेष शांति बनी रहती है। अभीरा धीरे से अरमान की ओर मुड़कर कहती है, मुझे दो, मैं आरती कर लूंगी। तुम्हारा हाथ जल रहा होगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसकी आवाज़ में चिंता और अपनापन दोनों झलकते हैं, लेकिन अरमान हल्की मुस्कान के साथ थाल को वापस देने से मना कर देता है। उसके इस इशारे में एक निःशब्द संदेश छुपा होता है, जैसे वह कहना चाहता हो कि वह इस क्षण को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। चारों ओर गूंजते शंख और घंटियों की ध्वनि, दीपों की लौ की गर्मी और इस पवित्र वातावरण में इन चारों के भाव जैसे समय को थाम लेते हैं। यह दृश्य न केवल एक साधारण आरती का, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और छिपे हुए जुड़ाव का भी प्रतीक बन जाता है।